नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। खुशखबरी दे रहा हूँ, सुबह सुबह हिमाचल प्रदेश सिविल जज की वैकेंसी आउट हो गई है। मैंने आपको बताया था बहुत पहले ही बता दिया था 21 वैकेंसी आने वाली है। जिन्होंने विश्वास किया होगा तो अच्छी बात है, उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया होगा उनका ही लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है उसमें। और मैं हर वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अधिकतर आपको, और वो वैकेंसी अधिकतर सही निकलती है इन्फॉर्मेशन जो देता हूँ, और मैं आपकी भलाई के लिए देता हूँ, कभी नेगेटिव सोच के नहीं देता। मेरी कोई कोचिंग नहीं है जो मैं बच्चों को ज्वाइन कर लूँ, और तो इसलिए इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट लिया होगा तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। वैकेंसी 21 आई है हिमाचल प्रदेश में। प्लस पॉइंट ये है, प्री में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आरजे जैसा पैटर्न है, जीके वीके भी नहीं आती। मैं सिलेबस डिस्कस कर लूँगा, एलिजिबिलिटी सब कुछ डिस्कस कर लूँगा। अगर आपको हिमाचल प्रदेश की टेस्ट सीरीज चाहिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप पे वो जल्द टेस्ट सीरीज आएगी। मेरा कोड यूज़ कर लेना Nitin20, आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा। अभी एपीओ की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान एपीओ की। अगर आप राजस्थान एपीओ की तैयारी कर रहे हो तो उसकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, सीनियर प्रोफेसरों ने बनाई है, और मेरा कोड यूज़ कर लेना Nitin20, और कोचिंग के नंबर मेंशन कर दूंगा। बाकी डिटेल में बात आप उनसे कर सकते हो। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है, 14 दिसंबर का है, और 21 वैकेंसी आई है। 11 वैकेंसी इसमें रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी की है, और शेड्यूल कास्ट एचपी 3 है, शेड्यूल ट्राइब्स एचपी 3 है, ओबीसी की 4 है। और ये देखो, हर स्टेट के जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं चाहे रिजर्व कैटेगरी में हो, वो अदर स्टेट में जनरल में आते हैं। जैसे राजस्थान से अगर आप हिमाचल का भरोगे तो आप जनरल से ही भरोगे, ठीक है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.hppsc.hp.government.in। आपको ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा इस साइट पे। अभी डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं, मैं अपडेट कर दूंगा जैसे ही आएगा डिटेल नोटिफिकेशन। अभी लास्ट टाइम वाला मैं आपको क्वालिफिकेशन और सारी चीज़ें बता देता हूँ। पुराने लॉ ही आएंगे इसमें, क्रिमिनल्स, ये पहली अपडेट हो गए थे रूल्स। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी देखो, ये प्री का सिलेबस है। प्री में सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉज आएंगे, और नो नेगेटिव मार्किंग। लास्ट टाइम वाला बता रहा हूँ मैं आपको, अभी डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं। और मेंस का जो सिलेबस है वही प्री का है। अब मेंस के सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिविल लॉ में देखो, सीपीसी आएगा, एविडेंस एक्ट आएगा, हिमाचल प्रदेश स्टैम्प एक्ट आएगा, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट आएगा, ठीक है। 200 मार्क्स का रहेगा मेंस का सिलेबस। और जो प्री था वो 100 मार्क्स के ईच पेपर आएंगे प्री में। और सिविल लॉ 2 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन, टीपी, अर्बन रेंट कंट्रोल, ठीक है, 200 मार्क्स का। क्रिमिनल लॉज में इंडियन पीनल, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, चैप्टर वाइज दे रखे हैं इसमें। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एचपी एक्साइज एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और बाकी इसमें ये भी आएगा, देखो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड भी आएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, और प्रोविजन सेक्स सिलेक्शन एक्ट भी आएगा। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन प्रिवेंशन प्रोविजन वाला एक्ट भी आएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ और है नहीं। ये मेंस का जो सिलेबस है वही प्री का सिलेबस है, ठीक है। और सबसे बढ़िया इसमें जीके वीके नहीं आती। इंग्लिश का पेपर होगा 4th आपका, और 5th पेपर हिंदी का होगा। मार्क्स वाइज दे रखे हैं सब कुछ, और 150 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो जीके नहीं आती, नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्री में, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपको कौन से लॉ पढ़ना है, ये देखो हिमाचल प्रदेश का आया था, रूल्स अमेंड हुए थे 19/10/2024। मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर आप चैनल से जुड़े होगे तो आपको पता होगा पहले से। इसमें साफ मेंशन है 31/12/2025 तक जो भी पेपर होगा उसमें पुराने लॉ ही आएंगे। पुरानी सीआरपीसी, पुरानी एविडेंस एक्ट, पुराने आईपीसी, ठीक है। इसमें साफ साफ मेंशन है, मैंने इसकी अपडेट आपको दे दी थी बहुत पहले, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं अपन, क्या क्वालिफिकेशन है। देखो, इसमें मिनिमम एज है 22, मैक्सिमम एज है 35, ठीक है। अपर एज लिमिट है 3 साल का SC ST OBC कैंडिडेट जो हिमाचल प्रदेश के, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। और लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास इसमें, और हाँ, लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा इसमें। तो अपेयरिंग वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे राजस्थान में अपेयरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट हर स्टेट में ये रूल नहीं है।
तो सबसे प्लस पॉइंट राजस्थान में यही आता है कि अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर देते हैं जो लास्ट सेमेस्टर में होते हैं। तो अब डिटेल नोटिफिकेशन आते ही मैं अपडेट दे दूंगा, अभी तो ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। और फोकस करो, ढंग से पढ़ाई करो, काफ़ी अच्छी वैकेंसी, काफ़ी अच्छा स्टेट है, शांति वाला स्टेट है, सुंदर वाला स्टेट है, सब कुछ बढ़िया है। 21 वैकेंसी आई है हिमाचल प्रदेश में, इतनी ही वैकेंसी आती है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर आरजेएस की वीडियो बना दो, आरजेएस की वैकेंसी आएगी 2025 में, आरजेएस की वैकेंसी आएगी, बट कंडीशन ये है कि पता कब चलेगा कि आएगी क्या नहीं आएगी। अभी एडीजे मेंस होगा, उसके बाद एलडीसी का पेपर होगा, जहां तक सुनने में आ रहा है 1000 करीब वैकेंसी आ सकती है राजस्थान में एलडीसी की, उसके बाद निकलेगी आरजेएस वैकेंसी। और अभी रूल्स अमेंड करने, आरजेएस में रूल्स अमेंड होंगे क्योंकि क्रिमिनल्स लॉ अब ऐड करना पड़ेगा, या तो इनको ऐसा करना पड़ेगा जैसे हिमाचल प्रदेश में कह दिया था कि 31 जनवरी 2025 तक आएगा, कुछ तो आप इनको नोटिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि नए क्रिमिनल लॉज आ गए, पुराने से इस टाइम पेपर करा दिया। अब जो नया आएगा या तो नए से होगा या पुराने से तो होने के बहुत कम चांसेस है, नए से ही होने के चांसेस है। तो रूल्स एक बार अमेंड हो जाए उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मैं पता करा दूंगा। अभी कोई चर्चा में नहीं कि आरजेएस नेक्स्ट वैकेंसी कब करानी है, तो मैं कोई कमेंट कर दूं तो वो अच्छी बात नहीं है, बट हाँ होएगी। हर साल आरजेएस वैकेंसी होती थी, लॉकडाउन के कारण डिले हुई है वैकेंसी, नहीं तो जब से हाईकोर्ट ने लिया हर साल पेपर कंडक्ट कराता है हाईकोर्ट। बस लॉकडाउन के कारण 3 साल डिले चली गई थी, लॉकडाउन लग गया था, फिर रूल्स अमेंड करने में टाइम लग गया था। वैकेंसी कितनी आएगी, 150 करीब वैकेंसी से लेकर 100 करीब वैकेंसी आ सकती है। काफ़ी प्रमोशन हुए हैं, काफ़ी लोअर कोर्ट खाली है, ठीक है। जेएम कोर्ट, एनआई कोर्ट वैकेंट है, एडिशनल चार्ज दिया गया है, जिनका प्रमोशन हुआ है उनको ही एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। कई अधिकारी ऐसे हैं जिस कोर्ट में थे उनसे प्रमोट होकर एसीजेएम बने, उन्हीं को पुरानी कोर्ट का चार्ज दे दिया है। तो कोर्टें काफ़ी खाली है और 300 करीब वैकेंसी तो है राजस्थान में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में जो डेटा आया था, मैंने आपको राज्यसभा का बताया था, उसमें मैंने कहा था ना 21 वैकेंसी हिमाचल में, कैसे दिखा रहे हैं पता नहीं मुझे, तो देख सकते हो आप 21 वैकेंसी आई है, जो मैंने आपको पहले अपडेट दे दी थी। अब जिन बच्चों ने, एक ने कमेंट भी किया था सर तो ऐसे ही बोल रहा है नहीं आएगी कोई वैकेंसी, तो मैं ऐसे हवा में कुछ नहीं बोलता, जो हो रहा होता है वही अपडेट देता हूँ आपको। मेरा कोई कोचिंग तो है नहीं, मेरे को आपको कोई कोचिंग सेंटर में बुलाना नहीं गया, बैच ज्वाइन कर लो हिमाचल प्रदेश का। मेरा क्या नुकसान है अगर मैं आपको झूठ बोलूंगा, तो सच देखो, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जेन्युइन जो लगती है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, जिससे आपका बेनिफिट हो, आपको वैकेंसी की अपडेट मिल जाए। तो मैं इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, आपको मैं टाइमली अपडेट करता हूँ और सारा कुछ छोड़ के वीडियो बनाता हूँ। तो आपसे इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर जाओगे, बेल आइकन दबा जाओगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हिमाचल प्रदेश की टेस्ट सीरीज आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज। काम तो हमारा चल रहा था, 70 से 80% काम हो गया था, टाइम लगता है अच्छी चीज़ बनाने में। और बाकी डिटेल आपको फ़ोन नंबर में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कृष्णा अकेडमी से ले लेना, कोचिंग वालों से आपको डिटेल में बता देंगे वो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।